नवरात्रि का आषाढ़ के महीने में बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि को विशेष दर्जा दिया गया है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जिसमें से एक चैत्र मास, दूसरी शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि के नाम जानी जाती हैं। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 6 जुलाई शनिवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 15 जुलाई दिन सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन इन दिनों 10 दिनों का कहलाएगा। जानते हैं माता रानी की गुप्त नवरात्रि किस पर सवार होकर आ रही हैं। इस गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों तक देवी माँ के महाविद्या की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता रानी की सवारी घोड़ा है। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। शनिवार के दिन माता रानी दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आने वाली हैं। कहते हैं कि घोड़े पर सवार होकर माता दुर्गा प्रकृति आपदा की शंका होती है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी देवी, त्रिपुर भैरवी, देवी चिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला इस शक्ति पूजा में प्रकट होती हैं। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड में कार्य प्रणाली और उसके अंदर छिपे हुए रहस्य भी शामिल होते हैं। इनमें सभी जीव प्राणियों का पालन करती हैं और 10 महाविद्याओं का तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आषाढ़ महीने में तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व होता है। इसमें सूर्य देव को जल चढ़ाना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, भोलेनाथ शंकर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में आषाढ़ माह के महीने में भगवान विष्णु निद्रा योग में जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के शयन काल को चातुर्मास कहा जाता है। चौथा महीना आषाढ़ का महीना कहलाता है। यह गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के आगमन का भी समय माना जाता है। इन महीनों में बारिश भी खूब होती है और जगह जगह हरियाली भी आने लग जाती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई स्नानात करके सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से धन संपदा, मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनके मंत्रों का जाप करें, यज्ञ दान तप करें। भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा और हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें और जिसकी कुंडली में सूर्य और मंगल कमज़ोर हैं वह मजबूत होती हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि के नियम क्या हैं? 9 दिनों तक तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क में माता रानी का ध्यान करें। 4 प्रकार की नवरात्रियाँ होती हैं: चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। गुप्त नवरात्रि एक माघ के महीने में आती है और एक आषाढ़ के महीने में आती हैं। गुप्त नवरात्रि जो हैं तंत्र साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि का पूजन करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इन नवरात्रि में हमको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और उनके सहस्त्र नामों का पाठ भी करना चाहिए। इससे रोग शोक दूर होते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसमें आदि शक्ति नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए नवरात्रि अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा विधि विधान के साथ करें। नवरात्रि में हमें
केले का दान करना चाहिए। माता रानी को केले का भोग लगाना चाहिए, इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता रानी की पंचमी तिथि को केले का भोग जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।